ये है दुनिया की सबसे पावरफुल कंपनी ब्लैक रॉक, जो तकरीबन पूरी दुनिया की हर गवर्नमेंट को कंट्रोल करती है। अमेरिका के सारे बड़े बैंक्स, तकरीबन सारी टेक कंपनीज और सारा मेनस्ट्रीम मीडिया इस कंपनी की ओनरशिप में है। दिसंबर 2023 में इस कंपनी के पास $10 ट्रिलियन के एसेट्स हैं, जो पूरे अमेरिका की जीडीपी का 40% बनता है। आज की डेट में ब्लैक रॉक मेटा, गूगल, अमेजोन, एप्पल, नेटफ्लिक्स और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज में ओनरशिप रखती है। ब्लैक रॉक इतनी पावरफुल हो चुकी है कि इसका एक मूव वर्ल्ड इवेंट्स को चेंज करने की ताकत रखता है और दुनिया की टॉप गवर्नमेंट्स भी इस कंपनी की मर्जी के खिलाफ फैसले नहीं कर सकती, क्योंकि ब्लैक रॉक दुनिया के किसी भी मुल्क में इकोनॉमिकल क्राइसिस लाने की पावर रखती है। लेकिन आप में से ज्यादातर लोगों ने पहले शायद इस कंपनी के बारे में कभी नहीं सुना होगा। इसकी एक बहुत बड़ी वजह है जो आगे मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ये है लैरी फिंक, ब्लैक रॉक का सीईओ, जो शायद इस वक्त दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान है। ये लैरी आखिर है कौन और ये कैसे इतना पावरफुल बना कि दुनिया में होने वाली हर बड़ी एक्टिविटी में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये और इसकी कंपनी इन्वॉल्व होती है। लैरी 1952 में लॉस एंजलिस की एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ। लैरी के फादर एक शूज शॉप चलाते थे और इसकी मदर एक टीचर थी। लैरी को बचपन से ही पावर और पैसे का बहुत शौक था। लैरी फिंक ने 1976 में MBA की डिग्री मुकम्मल की और न्यूयॉर्क में फर्स्ट बोस्टन नाम के एक इन्वेस्टमेंट बैंक में एज अ सिक्योरिटी ट्रेडर अपने कैरियर की शुरुआत की। थोड़े ही सालों में लैरी ने इस बैंक को $1 बिलियन का प्रॉफिट जनरेट करके दिया और उस बैंक के सबसे ज्यादा प्रॉफिट जनरेट करने वाले एम्प्लॉय बन गए। लेकिन 1986 में लैरी की एक गलत प्रिडिक्शन की वजह से बैंक को $100 मिलियन का नुकसान हो गया, जिसके बाद लैरी को जॉब से निकाल दिया गया। इस वजह से लैरी की काफी बदनामी भी हुई, लेकिन इस वाकये से लैरी फिंक को और ज्यादा मोटिवेशन मिली और उसने इन्वेस्टमेंट को और अच्छे से समझना शुरू कर दिया। फिर 1988 में फाइनली लैरी ने उस कंपनी की बुनियाद रखी जो आगे चल के दुनिया की सबसे बड़ी और ताकतवर कंपनी बनने वाली थी। शुरुआत के पहले ही साल यानी 1989 में ब्लैक रॉक की वैल्यू $5 मिलियन से $2.7 बिलियन हो गई थी और 1996 तक ब्लैक रॉक $53 बिलियन के एसेट मैनेज कर रही थी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है, $53 बिलियन। इस कंपनी की ग्रोथ बहुत तेजी से हो रही थी, जिसको अब रोक पाना नामुमकिन हो चुका था। फिर 2008 में अमेरिका में एक फाइनेंशियल क्राइसिस आता है, जिसको द ग्रेट रिसेशन का नाम दिया गया। इस क्राइसिस में बड़ी बड़ी प्रॉफिटेबल कंपनीज को लॉस होने लगा था और उनकी स्टॉक प्राइसेस बहुत तेजी से गिरने लगी थी। लेकिन उस दौरान भी ब्लैक रॉक को कोई खासा नुकसान नहीं हुआ, बल्कि जब स्टॉक प्राइस कम हुई तो उस वक्त लैरी ने कंपनीज के बहुत सारे स्टॉक सस्ती कीमत में खरीदने शुरू कर दिए। फिर जब 2009 में चीजें वापस नॉर्मल होना शुरू हुई और स्टॉक प्राइसेस वापस ऊपर जाने लगी, उस वक्त ब्लैक रॉक की ग्रोथ को एक अलग ही लेवल का बूस्ट मिला। इसके बाद 2011 में ब्लैक रॉक पहली दफा दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी बन गई। उस वक्त ब्लैक रॉक $4 ट्रिलियन के एसेट मैनेज कर रही थी। काफी सारे लोगों का ये भी कहना है कि ये क्राइसिस लैरी फिंक खुद अपनी पावर का इस्तेमाल करके लाया था, ताकि वो सस्ती कीमत में कंपनीज के ढेर सारे स्टॉक खरीद सके। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ब्लैक रॉक इतनी बड़ी कंपनी है तो आप सब ने उसके बारे में पहले कभी क्यों नहीं सुना। हालांकि ब्लैक रॉक हर न्यूज चैनल जैसा कि CNN, फॉक्स और ABC न्यूज जैसी कंपनीज में ऑनरशिप रखती है, तो उसके लिए मीडिया पे आना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ब्लैक रॉक का जिक्र मुश्किल से किसी न्यूज चैनल या प्रिंट मीडिया पे होता है। आखिर ऐसा क्यों है? इसकी एक बड़ी सिंपल सी वजह है। अगर ब्लैक रॉक ज्यादा मीडिया पे आएगा तो कॉन्फ्लिक्ट्स और स्कैंडल्स होने के चांसेस काफी बढ़ सकते हैं। अगस्त 2020 में ब्लैक रॉक दुनिया की वो वाहिद फॉरेन कंपनी बन गई है जिसको चाइना के म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने की इजाजत मिली है। इसका मतलब ये है कि ब्लैक रॉक अब चाइनीज कंपनीज को भी ऑन करती है और उनमें इन्वेस्टमेंट भी कर सकती है। पूरी दुनिया और खासकर अमेरिका की किसी भी कंपनी को चाइना के म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट
करने की परमिशन नहीं है। अगर हम ब्लैक रॉक की सोशल मीडिया और बाकी सारी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट को देखें तो हमें उससे ये समझ आता है कि ब्लैक रॉक के पास हमारा बहुत सारा डाटा है। उनके पास हमारी बैंक इंफॉर्मेशन से लेके हमारी पर्सनल प्रेफरेंसेस तक हर चीज का डाटा मौजूद है और वो इस डाटा के साथ कुछ भी कर सकते हैं। अगर ये डाटा किसी गलत आदमी के हाथ लग जाए तो उसके नतीजे बहुत भयानक भी हो सकते हैं। ब्लैक रॉक जिस तरह तेजी से कंपनीज को ऑन करती जा रही है, आने वाले सालों में इसका इन्फ्लुएंस और पावर और बढ़ जाएगी। इसका मतलब है कि फ्यूचर में कंट्रीज से ज्यादा कंपनीज पावरफुल होंगी। अगर ऐसा होता है तो हम ऐसे फ्यूचर में जा रहे हैं जहां पे हमारे वोट्स और प्राइम मिनिस्टर्स की कोई वैल्यू नहीं होगी और वो दुनिया सही मायने में एक मैट्रिक्स होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करना। ऐसी वीडियोस बनाने के लिए रिसर्च से लेके एडिटिंग तक हर चीज में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए आपकी सपोर्ट बहुत जरूरी है। अगर आपके पास नई वीडियोस के लिए कोई सजेशन है तो कमेंट में लाजमी बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।